जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। आरएमएल अस्पताल में अंतिम सांस ली सत्यपाल मलिक का निधन। जम्मू कश्मीर के पूर्व एलजी आरएमएल अस्पताल में सत्यपाल मलिक के निधन की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। आरएमएल अस्पताल में लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और भर्ती उन्हें आरएमएल में कराया गया था, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। आरएमएल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अब से कुछ ही देर पहले ये बड़ी खबर। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और आरएमएल अस्पताल में काफी वक्त से भर्ती थे। सत्यपाल मलिक का निधन अब से कुछ ही देर पहले। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, लंबी बीमारी से उनका सामना और आज निधन दरअसल इस बात की भी तस्दीक करता है कि आखिरकार जो लंबा इलाज चल रहा था वो कामयाब नहीं हो पाया। जी नेहा, देखिए आज 1:12 पे सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे हैं, उनकी मौत की पुष्टि आरएमएल हॉस्पिटल में हो गई है। आधिकारिक बयान आरएमएल अस्पताल द्वारा इस वक्त लंबित है, जिसमें क्या कारण रहा, किस तरह किस स्थिति में उनकी मौत हुई, ये सारे कारण उस बयान के अंदर होगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत सारी चीजें चलती हैं। लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये निश्चित रूप से बता सकते हैं कि पूर्व उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के उनका निधन हो गया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में वो 11 मई से एडमिटेड थे और एक तरह से जो कई सारे स्वास्थ्य की दिक्कतें उनको आ रही थी, इसकी वजह से उनको आरएमएल अस्पताल में एडमिट किया गया था और साथ ही लंबे समय से आईसीयू में सत्यपाल मलिक थे, जिसके बाद से ये आशंका जताई जा रही थी कि संभवतः स्वास्थ्य में सुधार होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और जिस बात का डर था वो आज 1:12 पे पुष्टि हो रही है। सूत्रों के हवाले से हमें ये बात पता चल रही है कि आरएमएल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर में ऐसा उम्मीद है कि आरएमएल अस्पताल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी करके कॉज ऑफ डेथ के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी। लेकिन जब मेरी पहले भी मुलाकात हुई थी सत्यपाल मलिक जी से, तब से हम कह सकते हैं कि साल भर से उनकी स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दिख रही थी। लेकिन इसी साल मई के महीने में स्वास्थ्य कुछ ऐसा खराब हुआ कि सत्यपाल मलिक को आरएमएल अस्पताल में एडमिट कराया गया। लंबे समय तक वो आईसीयू और अलग अलग तरह के मेडिकल इक्विपमेंट के सपोर्ट पे रहे। आज 1:12 पे उनका निधन आरएमएल अस्पताल दिल्ली में हो गया। नेहा, कब तक हम ये माने कि ये स्टेटमेंट जारी हो जाएगा और कॉज ऑफ डेथ मालूम चलेगा? जी देखिए नेहा, आमतौर पे क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है, वो उपराज्यपाल रहे हैं, एक प्रोटोकॉल उसके साथ अटैच होता है, तो मेडिकल जो आरएमएल की एक मेडिकल टीम होगी आधिकारिक रूप से इस पे स्टेटमेंट जारी करेगी कि किस अवस्था में किन किन बीमारियों की वजह से और एग्जैक्ट क्या कॉज ऑफ डेथ था। ये सारी चीजें इस बुलेटिन के अंदर मेंटेन होंगी। आपको ध्यान हो, क्योंकि पिछले 24 घंटे में दूसरी बड़ी इस तरह की घटना है। कल गुरुजी, जिन्हें दिशोम गुरु कहा जाता है, शिबू सोरेन, उनकी मृत्यु, उनका निधन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ। वहां पे भी मेडिकल टीम गठित होने के बाद बाकायदा उस जो कारण थे उसको स्पष्ट किया गया। गुरुजी किडनी की बीमारी को लेकर दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट हुए थे। जहां तक सत्यपाल मलिक जी का सवाल है, मई में उनको क्योंकि एक प्रोलॉन्ग्ड कई सारी समस्याएं थी स्वास्थ्य को लेकर, उसको लेकर उन्हें एडमिट कराया गया था। हम फिलहाल अपने दर्शकों को निश्चित रूप से बता सकते हैं कि लंबे समय से उनको आईसीयू में रखा गया था और अलग अलग मेडिकल सपोर्ट के तहत ही सत्यपाल मलिक अस्पताल में थे। कुछ देर में हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब एक बाकायदा मेडिकल बुलेटिन जो है वो आरएमएल अस्पताल द्वारा इस मामले में रिलीज की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी पुख्ता है कि 1:12 पे
सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। अमित, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जब अंतिम वक्त था उनके साथ कौन कौन मौजूद था अस्पताल में? नेहा, देखिए, आमतौर पे क्योंकि परिवार के लोग तो रहते ही हैं, परिवार के लोग थे, साथ ही उनकी अपनी टीम जो रही, जिन्होंने लंबे समय तक चाहे उनका राजनीतिक जीवन हो या जिस तरह से फिलहाल कुछ समय में उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं खराब स्वास्थ्य के बावजूद एक एक्टिविस्ट का मोड अपना रखा था। देश के अलग अलग, जब तक उनका स्वास्थ्य उन्हें अलाउ कर रहा था, तो देश के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। वो टीम भी उनके साथ थी और उसी टीम से हमें ये बात पुख्ता हुई कि किस समय उनका निधन हुआ। कुछ समय में हो सकता है परिवार द्वारा भी एक बयान इसको लेकर जारी किया जाए। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। पूर्व सीएम हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सत्यपाल मलिक के निधन पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जाहिर तौर पर शोक की घड़ी, दुख की घड़ी तो है ही, और एक बहुत बड़ी क्षति भी। बड़ा दुखद समाचार है ये। सत्यपाल मलिक जी को मैं जानता था जब से वो स्टूडेंट लीडर थे। उसके बाद चरण सिंह जी के साथ काम किया उन्होंने, विभिन्न पदों पर रहे, सांसद रहे मैं हमारे उस टाइम में, और बहुत अच्छा हर सब्जेक्ट में वो बोलते थे, और गवर्नर भी रहे। तो उन्होंने अपना जीवन में पूरा जीवन समाज सेवा में ही गुजारा और एक अच्छे प्रवक्ता और अच्छे नेता थे। आज वो नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है। भूपेंद्र जी, क्या आपको इस बारे में जानकारी है किस वजह से उनकी हालत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ी और आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए? क्या बीमारी थी? वो तो हॉस्पिटल में रहे, बहुत दिन हॉस्पिटल में रहे, काफी दिन, और एक किस्म से हैंडीकैप हो गए थे, दिमागी पे तो था, दिल पे असर पड़ा और काफी बीमार थे वो। आरएमएल में रहे वो, तो वो नहीं रहे कि सबका समय होता, उन्होंने अपना अच्छा समय गुजारा और जो स्थान वो अपना समाज में बना के गए हैं वो उसका भरपूर भरपाई करना नामुमकिन है। उनका अपना स्थान था। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।